मैं अंबु उदयम पार्टी की राजनीतिक विचारधारा को हमारे भारत गणराज्य और मेरे साथी 147 करोड़ नागरिकों को समर्पित करता हूं। सेम्बूत से एम सुभाष बाबू, अध्यक्ष, अंबु उदयम पार्टी। अंबु उदयम पार्टी की तरफ से भारत के राष्ट्रपतियों महामहिम श्री प्रणब मुखर्जी और श्री रामनाथ कोविंद और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए इन खतों को केंद्र सरकार ने कार्रवाई के लिए तमिलनाडु सरकार को फाइल के तौर पर भेजा था, लेकिन राज्य की सत्ताधारी पार्टी ने डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई नहीं की, बल्कि तमिलनाडु सरकार पुलिस के होम डिपार्टमेंट के जरिए पुलिस कार्रवाई की। तमिलनाडु राज्य के पुलिस डायरेक्टर, डीजीपी और उनके पुलिस ओहदे के पुलिस अधिकारियों, मदुरै साउथ जोन के पुलिस चीफ, थेनी जिले के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट और गुडलूर नॉर्थ पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर, जहां अंबु उदयम पार्टी का ऑफिस है, ने अंबु उदयम पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार को लिखे गए खतों को अपने पास रख लिया। उन्होंने मुझे पार्टी मेंबर या लीडर के तौर पर नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर बुलाया। पुलिस समन के आधार पर मुझे खुद पुलिस स्टेशन बुलाया। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर मुझे 11 बार पुलिस स्टेशन में रखा और पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझसे एक इंसान के तौर पर स्टेटमेंट लिया, जिसमें कहा गया था, सरकार ने मेरे लेटर के अनुसार एक्शन लिया है, उन 10 लेटर के लिए जो मैंने अंबु उदयम पार्टी की तरफ से पॉलिटिकल तौर पर सेंटर गवर्नमेंट को लिखे थे। इसके अनुसार इनमें से एक लेटर के लिए थेनी डिस्ट्रिक्ट सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के लेवल पर एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की गई और उसे उनके सुपीरियर मदुरै साउथ जोन पुलिस चीफ को भेजा गया। बाद में मुझे उस इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स उनके ऑफिस से भेजी गई। 2 जुलाई 2019 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की एक कॉपी से पता चली। अंबु उदयम पार्टी की तरफ से केंद्र सरकार को लिखे गए हर लेटर की अहमियत को देखते हुए मैंने पूछा, मैं अपने लेटर के लिए पुलिस समन के आधार पर पुलिस स्टेशन में बयान क्यों दे रहा हूँ? पुलिस डिपार्टमेंट मेरे लेटर के लिए मुझसे बयान क्यों ले रहा है? मुझसे ये क्यों लिया जा रहा है? सरकार को लिखा गया लेटर पुलिस डिपार्टमेंट तक कैसे पहुंचा? यह मुझ तक कैसे पहुंचा? मुझे उस समय इस बारे में कुछ नहीं पता था। पिछली बार मेरे 10 लेटर की इस पुलिस जांच के बाद थेनी जिले के पुलिस सुप्रिंटेंडेंट ने मेरे बयान के आधार पर मुझे 2 जुलाई 2019 की जांच रिपोर्ट भेजी थी। जब मैंने उसमें जांच की डिटेल्स देखी, तभी मुझे समझ आया कि अंबु उदयम पार्टी की तरफ से भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया मेरा लेटर पुलिस ने खुद देखा था। साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पुलिस, जिसने उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में पिटीशनर के तौर पर मेरा नाम लिया था, उसने किसी को भी रेस्पोंडेंट नहीं बनाया था। तब मुझे एहसास हुआ कि अंबु उदयम पार्टी के सरकारी डॉक्यूमेंट्स, जो तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जे जयललिता की मौत के रहस्य को साफ करने के लिए थे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के नाम पर गलत तरीके से एक्सेस किए गए थे। 2 जुलाई 2019 की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अंबु उदयम पार्टी द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए लेटर में दी गई डिटेल्स के आधार पर बिना किसी खास बात का जिक्र किए एक जनरल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के तौर पर तैयार की गई थी। अंबु उदयम पार्टी की ओर से भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को 8 मार्च 2018 को लिखे गए लेटर के कुछ पन्नों में शामिल मामलों की प्रकृति को देखते हुए उस लेटर में इस संदेह के बारे में कि तमिलनाडु की मुख्यमंत्री सुश्री जे जयललिता की मौत एक रहस्य है,
और अंबु उद्यम पार्टी की ओर से ए अरुमुगासामी द्वारा 16 नवंबर 2017 को जांच आयोग को जमा किया गया हलफनामा और उसके साथ दायर 7 सहायक दस्तावेज, और भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की ओर से 18 अप्रैल 2018 को तमिलनाडु के राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित के खिलाफ यौन उत्पीड़न विवाद के बारे में लिखे गए इस लेटर के कुछ पन्नों में यह निर्देश दिया जाता है कि अंबु उद्यम पार्टी की ओर से प्रशासनिक विभागों में सरकारी ढांचे के भीतर कार्रवाई करने के लिए लिखे गए सभी पत्रों को सरकारी फाइल में सबूत के तौर पर नष्ट कर दिया जाए और पंजीकरण के बारे में संदेह उठाए जाएं। अंबु उद्यम पार्टी और उसके प्रशासक, सदस्य, संस्थापक, अध्यक्ष और महासचिव तथा साथ ही भारत गणराज्य पूरे सरकारी ढांचे में अंबु उद्यम पार्टी की विश्वसनीयता को कम करने के इरादे से थेनी जिला पुलिस अधीक्षक ने दिनांक 2 जुलाई 2019 को जांच रिपोर्ट में जानबूझकर झूठी और असत्य जानकारी दर्ज की धोखाधड़ी जांच रिपोर्ट बनाई और पुलिस विभाग में रहते हुए सरकारी फाइलों में इसके सभी संबंधित मामलों को छिपाया और अनुचित प्रशासनिक और अनौपचारिक तरीके से अंबु उद्यम पार्टी के खिलाफ धोखाधड़ी जांच रिपोर्ट तैयार की। इस आधार पर अंबु उद्यम पार्टी की ओर से मैं एम सुभाष बाबू ने दिनांक 15 जुलाई 2019 को 414 पृष्ठों का एक विस्तृत पत्र निम्नलिखित माननीयों को भेजा। 1. संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में संयुक्त राष्ट्र महासचिव श्री एंटोनियो गुटेरेस। 2. भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, संघ सरकार में देश के कार्यकारी प्रमुख। 3. भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय संसद में सत्तारूढ़ दल के नेता। 4. केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह। 5. केंद्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज। 6. केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री श्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर। 7. तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री बनवारीलाल पुरोहित, राज्य सरकार में राज्य कार्यकारी प्रमुख। 8. राज्य विधानसभा में रूलिंग पार्टी के माननीय नेता और तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री श्री एडप्पादी के पलानीस्वामी। 9. सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 10. ज्यूडिशियरी में रजिस्ट्रार, जनरल सेक्रेटरी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 11. रजिस्ट्रार जनरल, मद्रास हाई कोर्ट। 12. मीडिया में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी। और 13. श्री विवेक गोयनका, चेयरमैन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये लेटर ऊपर दिए गए 13 लोगों को 2008 से 2019 तक के अंबु उदयम पॉलिटिकल दौर के बारे में लिखा गया था। इस तरह एआई जो बनाया गया था तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता की मौत के रहस्य की जांच करने के लिए। जब तमिलनाडु के गवर्नर श्री बनवारीलाल पुरोहित के खिलाफ यौन उत्पीड़न विवाद की जांच के लिए गवर्नर द्वारा नियुक्त अरुमुगासामी जांच आयोग और आर संथानम, एक व्यक्ति जांच आयोग, संबंधित मामलों की जांच कर रहे थे, तब थेनी जिले के पुलिस अधीक्षक श्री वी भास्करन ने 2 जुलाई 2019 की अपनी पुलिस जांच रिपोर्ट में ऊपर बताए गए संबंधित मामलों को दबाने के लिए डिपार्टमेंटल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेटिव धोखाधड़ी की है और उसमें शामिल असली तथ्यों को सामने आने से रोकने के लिए अंबु उद्यम पार्टी के रजिस्ट्रेशन पर शक जताया है और संबंधित मामले वाले पत्र की विश्वसनीयता को कम करने के उद्देश्य से अनुचित एडमिनिस्ट्रेटिव और आधिकारिक तरीके से अनुचित लोकतांत्रिक तरीके से अंबु उद्यम पार्टी की राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियों को बलि का बकरा बनाया है। महिलाओं की भलाई और सुरक्षा को लेकर अंबु उद्यम पार्टी ने 16 नवंबर 2017 को तमिलनाडु की माननीय पूर्व मुख्यमंत्री सुश्री जयललिता की मौत के रहस्य की जांच के लिए बने मिस्टर ए
अरुमुगासामी कमीशन ऑफ इंक्वायरी को एक एफिडेविट दिया। इस एफिडेविट में उनकी मौत के बारे में उठाए गए शक के आधार पर कहा गया था कि वह एक महिला, एक पॉलिटिशियन, एक पब्लिक फिगर, बिना परिवार वाली एक अकेली महिला, बिना माता पिता, रिश्तेदारों और बच्चों वाली एक अनाथ थीं। इसमें उनकी मौत के शक को कंफर्म करने और उनकी मौत के रहस्य के पीछे की सच्चाई को सामने लाने के लिए 144 पेज में 465 सवाल उठाए गए थे और पूछताछ के लिए 159 लोगों की पहचान की गई थी। इस एफिडेविट के आधार पर अंबु उद्यम पार्टी की ओर से 8 मार्च 2018 को भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को एक लेटर लिखा गया था। इसी तरह मैंने तमिलनाडु के गवर्नर श्री बनवारीलाल पुरोहित के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट विवाद और विरुधुनगर के देवनगर कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर श्रीमती निर्मला देवी के सेक्सुअल मिसकंडक्ट मामले के बारे में अंबु उदयम पार्टी की तरफ से भारत के प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद को एक लेटर लिखा था। उस लेटर में टीचर ने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एकेडमिक रिलेशनशिप को रेगुलेट करने के मामले में स्टूडेंट्स को ऐसी सेक्सुअल मिसगाइडेंस दी थी। 18 अप्रैल 2018 को लिखे मेरे लेटर में कहा गया था कि यह एक्ट बच्चों की एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ है कि लड़कियों की सोशल हिस्सेदारी का डेवलपमेंट उनके एजुकेशनल डेवलपमेंट में है और इस मुद्दे के असर से लड़कियों के पेरेंट्स में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेकर बहुत डर पैदा हो गया है। उसी दौरान गवर्नर श्री बनवारीलाल पुरोहित ने रिटायर्ड ऑफिसर आर संथानम की अध्यक्षता में गवर्नर से जुड़े इस मामले की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनाई थी। 16 नवंबर 2019 को अंबु उद्यम काची द्वारा अरुमुगासामी जांच आयोग को सौंपे गए हलफनामे में निहित मामलों और आर संथानम आयोग द्वारा की जा रही जांच के आधार पर और हमारे अंबु उद्यम पार्टी की ओर से साक्ष्य के आधार पर पूर्व में प्रस्तुत किए गए इन प्रमुख मुद्दों के आधार पर भारत के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद को दिनांक 8 मार्च 2018 और 18 अप्रैल 2018 को लिखे गए पत्रों से संबंधित मुझे पुलिस द्वारा 24 जून 2019 को मेरे गृहनगर गुडलूर में उत्तर पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और उस आधार पर मुझसे एक बयान प्राप्त किया गया। इसके बाद थेनी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरिटेंडेंट श्री वी भास्करन की 2 जुलाई 2019 की जांच रिपोर्ट के आधार पर हमारी अंबु उद्यम पार्टी के लेटर्स में लिखी असल बातों को पुलिस ने उस जांच रिपोर्ट में अपनी डिपार्टमेंटल धोखाधड़ी वाली जांच की डिटेल्स के साथ खत्म करने के लिए छिपा दिया है। अंबु उद्यम काची के लीडर सेम्बूत से ही एम सुभाष बाबू ने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ध्यान में लाना चाहता हूं कि पुलिस ने सरकारी फ्रेमवर्क में पुलिस डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों को हैंडल करते समय सिर्फ पॉलिटिकल वजहों से अपने ही पुलिस डिपार्टमेंटल एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर का उल्लंघन करते हुए गैर लोकतांत्रिक और गलत तरीके से काम किया है और अंबु उद्यम काची को बलि का बकरा बनाया है, जैसा कि इस ऑफिस की फाइलों में लिखा है। 2 जुलाई 2019 की अपनी पुलिस जांच रिपोर्ट में पुलिस ने अंबु उद्यम काची, जो 18 सितंबर 2013 को भारत के चुनाव आयोग के साथ रजिस्टर्ड है, उसके नेता, जनरल सेक्रेटरी, पदाधिकारियों और सदस्यों के बारे में गलत, झूठी जानकारी दी है। पुलिस ने अंबु उद्यम काची के 8 मार्च 2018 और 18 अप्रैल 2018 के 2 लेटर में लिखे मामलों से जुड़े क्राइम को छिपाने के लिए, उन क्राइम में शामिल लोगों को बचाने के लिए, क्राइम की सच्चाई सामने आने से रोकने के लिए, इन अंबु उद्यम काची के लेटर से जुड़ी डिपार्टमेंटल लेवल की सरकारी ऑफिस की फाइलों को नष्ट करने के लिए, इन अंबु उद्यम काची के लेटर में लिखी बातों को सामने आने से रोकने के लिए,
डिपार्टमेंटल लेवल पर अंबु उद्यम काची पर एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पर बेवजह शक पैदा करने के लिए, दूसरों का हम पर और हमारे अंबु उद्यम काची पर जो पॉलिटिकल भरोसा और रेप्यूटेशन है, उसे खत्म करने के लिए, और पुलिस के जरिए लोगों के बीच हमारी अंबु उद्यम पार्टी की क्रेडिबिलिटी को कम करने के लिए, अपनी गैर कानूनी, गलत, मनगढ़ंत और अपनी फर्जी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है। एक लोकतांत्रिक देश भारत में संविधान 1950 के अनुसार और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार, जो लोग चुनावों के माध्यम से साथी नागरिक से साथी मतदाता बनते हैं, फिर राजनीतिक रूप से साथी मतदाता से साथी उम्मीदवार बनते हैं, और फिर साथी उम्मीदवारों से साथी मतदाताओं के प्रतिनिधि बनते हैं, और उन दलों के सदस्य के रूप में जो राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर पर भारत के चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल भी हैं, और उनके प्रत्यक्ष और या अप्रत्यक्ष गठबंधन दलों के सदस्य के रूप में और संघीय संसद और राज्य विधानसभा के सदस्य के रूप में। इन दलों में सरकार में वे खुले तौर पर उस बात को नहीं कह रहे हैं, लेकिन काम कर रहे हैं कि मेरे साथी नागरिकों, मेरे साथी मतदाताओं, हर चुनाव में आपको बस मुझे वोट देने की जरूरत है। यही मैं आपसे चाहता हूँ, यही मैं अपेक्षा करता हूँ। मैं देश में सत्तारूढ़ पार्टी के शासक के रूप में हम नागरिकों को चुनावों में उम्मीदवार के रूप में भाग लेने और भारत के चुनाव आयोग द्वारा पंजीकृत एक पार्टी के रूप में राजनीति करने की अनुमति नहीं देंगे, और लोगों के प्रतिनिधियों के रूप में सरकार में संघीय संसद और राज्य विधानसभा के सदस्यों के रूप में हम अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए हम अपने साथी मतदाताओं से देश के नागरिकों को संविधान के अनुसार दिए गए सभी राजनीतिक अधिकारों को हड़प लेंगे कि वे व्यावहारिक रूप से इस अव्यवस्थित तरीके से सरकार चला रहे हैं। राजनीतिक क्षेत्र में हो रही ये सभी चीजें मेरे लिए अंबु उद्यम कच्ची के अध्यक्ष के रूप में स्पष्ट रूप से स्पष्ट हैं कि इसलिए यहाँ इस बारे में आपसे ज्यादा बहस करने की कोई बात नहीं है। हालांकि मुझे पहले से ही पता था कि ये पार्टियां हमारी पॉलिटिक्स की शुरुआत से ही लगातार ऐसे काम करती आ रही हैं, क्योंकि हम चुनावों में इन पार्टियों के साथ सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से बिना किसी गठबंधन के स्वतंत्र रूप से और चुनाव में उनसे दूर रहकर राजनीतिक रूप से पारदर्शी तरीके से काम कर रहे हैं। वे हमारे लोगों के प्रतिनिधि और शासक होने के नाते, सरकार में रूलिंग पार्टी होने के नाते, हमारे साथी नागरिकों के वोट सपोर्ट से हमारे खिलाफ अलोकतांत्रिक तरीके से कई एडमिनिस्ट्रेटिव ज्यादतियां कर रहे हैं। क्योंकि अंबु उद्यम कच्ची अपने मौजूदा रूप में चुनाव में अपने साथी नागरिकों के बड़े पैमाने पर सपोर्ट के बिना इतनी पॉलिटिक्स करने के बावजूद हम रूलिंग पार्टी और मीडिया के जरिए ऐसे मुद्दों का सामना कर रहे हैं। यह आमतौर पर शासकों यानी रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी या विरोधी पार्टियां, उनके डायरेक्ट और या इनडायरेक्टली अलायंस पार्टियां, ये चार तरह की पार्टियां हैं जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और अंबु उद्यम काची के बीच होने वाली अजीब डेमोक्रेटिक सिचुएशन है। ये पॉलिटिकल रियलिटी है जिसका सामना अंबु उद्यम काची मैदान में कर रहा है। हालांकि अंबु उद्यम काची के प्रेसिडेंट सिम्बुत से एम सुभाष बाबू के तौर पर मैंने इन सभी गैर लोकतांत्रिक राजनीतिक हालात का सामना किया है और साइकोलॉजिकली समझा है, इसका हल सिर्फ अंबु उद्यम काची ही ढूंढ सकता है। हमारे साथी नागरिक, जिनकी आबादी लगभग 147 करोड़ है, इस लोकतांत्रिक देश भारत में फिर भी इन 6000 लोगों को, जो सत्ता में सरकार में यूनियन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में मेंबर के तौर पर हिस्सा लेते हैं, जो चुनाव के जरिए चुने जाते हैं, हमारे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर देश के 98 करोड़ साथी नागरिकों, जो वोटर हैं,
के राजनीतिक अधिकारों को छीन रहे हैं और चुनाव के नतीजों के जरिए अपने साथी नागरिकों के खिलाफ लगातार तानाशाही तरीके से काम करने दे रहे हैं, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से अंबु उद्यम काची को राजनीति करने और चुनाव में हिस्सा लेने की इजाजत न देने का यह मामला, मेरे साथी भारतीय नागरिक, मेरे साथी वोटर जिन्होंने चुनाव में वोट दिया और उन्हें चुनाव के जरिए रिप्रेजेंटेटिव और शासक के तौर पर चुना, क्या आप उन लोगों के इन कामों से सहमत हैं जिन्हें आपने चुनाव के जरिए चुना है? क्या आप इसे अंबु उद्यम काची का पर्सनल मामला मानते हैं, या आप इसे दो पार्टियों के बीच की प्रॉब्लम मानते हैं, या आप इसे हमारे डेमोक्रेटिक देश भारत के नागरिकों के तौर पर हमारे लिए एक प्रॉब्लम मानते हैं? अब आप इसके जवाब में मुझसे क्या कहने वाले हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पार्टी को रजिस्टर करता है और चुनाव कराता है, क्या इलेक्शन कमीशन जो इसे रजिस्टर्ड और मान्यता प्राप्त पार्टियों और रजिस्टर्ड पार्टी के बीच की प्रॉब्लम मानकर नजरअंदाज करता है, क्या आपको यह सही लगता है? क्या ये रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टियों और उनके डायरेक्ट और या इनडायरेक्ट अलायंस पार्टियों का डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? तो जैसा कि मैं यहाँ बता रहा हूँ, क्या एक लीडर के तौर पर अंबु उद्यम काची का पॉलिटिक्स का तरीका डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस के हिसाब से नहीं था? यहाँ कौन सा सही है? आप इस मामले में अंबु उद्यम काची को क्या जवाब देने वाले हैं? अब ये मान्यता प्राप्त पार्टियां जो भारत के इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड हैं, वे जब शुरुआती समय में पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर चुनाव में हिस्सा लेती हैं, कुछ समय के लिए कैंडिडेट के तौर पर लोगों के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आने के बाद, जब उनके पास सरकारी सिस्टम होता है, तो यूनियन पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल बॉडी पावर में रहने वाले मेंबर के प्रैक्टिकल सिक्योरिटी फीचर के तरीकों को रिव्यू करने के बाद हम जो चाहें कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कर सकता, ये सोच उनके सबकॉन्शियसली पैदा होती है। उसके बाद ही अपनी काबिलियत से ज्यादा लगातार उस पोजीशन पर खुद को बनाए रखने के लिए और अपने दूसरे साथी वोटर्स और अपने साथी कैंडिडेट्स के नजरिए से इलेक्शन फील्ड में अपनी खास पोजीशन बनाए रखने के लिए, वे सरकारी सिस्टम के डिपार्टमेंट्स में, इलेक्शन एरिया में और पॉलिटिकल एरिया में जुल्म कर रही हैं और संविधान के खिलाफ काम कर रही हैं और देश में लॉ एंड ऑर्डर को तोड़ रही हैं, और अपने साथी वोटर्स और अपने साथी कैंडिडेट्स के खिलाफ, जो कि नागरिक हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से गैर लोकतांत्रिक तरीके से बेकार में विरोध कर रही हैं। इस तरह वे सरकार में हर स्टेज पर प्रैक्टिस में हैं। अंबु उद्यम काची पॉलिटिक्स और पार्टी एक्टिविटीज के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव गलत काम कर रही है। हमने डेमोक्रेटिक इंडिया में इसका सीधे सामना किया है। हमने पॉलिटिकल फील्ड में इसका सीधा सामना किया है। अंबु उद्यम काची एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से प्रैक्टिस में लागू करने का ट्रेंड कर रही है, डेमोक्रेटिक तरीके से रिव्यू कर रही है कि तो एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से इन पॉलिटिकल पार्टियों से कैसे निपटा जाए जो ऐसी जुल्म करती हैं। अंबु उद्यम नागरिकों की अपनी राजनीति।